फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि विषय संस्कृत से कक्षा 10 का जो कोविड-19 के महामारी को मद्देनज़र रखते हुए जो 30% सिलेबस कम किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेष 70% सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं गद्य पद आशु पाठ से। तो यहाँ से आपके गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यहाँ से आपको 7 नंबर के क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और पाठ के सारांश से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 11 नंबर के क्वेश्चन आपके गद्य सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिसमें एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद होगा और दूसरा आपका होगा पाठ का सारांश। अब हम आगे बात करते हैं पद के बारे में। पद में आपके 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एक आपका पूछा जाएगा पद की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, जो आपका 7 नंबर का होगा। सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या आपसे पूछा जाएगा, जो कि 3 नंबर का होता है। उसके बाद किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि पद में आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक 7 नंबर का जो संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या होगा, एक आपका 3 नंबर का जो सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या होगा, और आपका श्लोक जो है संस्कृत में श्लोक का अर्थ पूछा जाएगा, ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि पद सेक्शन से आप देख पा रहे हैं टोटल आपके 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं आशु पाठ के बारे में। आशु पाठ से आपके पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो खंड है, अगला खंड जो है यहाँ से आपका है व्याकरण अनुवाद रचना। व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो हम बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्रत्योहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको संधि पूछा जाएगा, संधि से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शब्द का रूप जो है अ ब स, जिसमें पुल्लिंग प्रत गो राजन, ब स्त्रीलिंग नदी धेनु वधु, या फिर आपका नपुंसकलिंग वारी मनस किम यद, यहाँ से कोई एक आपका शब्द का रूप पूछा जाएगा और वो टोटल आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आगे हम बात करते हैं आपसे धातु रूप के बारे में। धातु रूप में लट, लृट, लोट, लड तथा विदृढ़ लड लकारों में आपका अ से और ब से, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा समास। समासों के विग्रह सहित उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपके 3 समास दिए गए हैं। एक आपका अवयवी भाव पूछा जाएगा, एक द्विगु के बारे में पूछा जाएगा, और एक आपका बहुब्रीहि के बारे में पूछा जाएगा। टोटल इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला 2 नंबर का जो प्रश्न है आपका, वो कारक से पूछा जाएगा, जिसमें कारक की विभक्ति, निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति ज्ञान का प्रयोग। ठीक है, यहाँ से आपके टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्यय से भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाच्य के परिवर्तन से भी आपका टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन टोटल आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। शेष 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद है। हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद आपका टोटल दोस्तों 6 नंबर का होगा। उसके बाद अगला हम आपको बता दें रचना। निबंध कम से कम 8 वाक्य लिखना है आपके, और 8 वाक्य जो 1-1 नंबर के होंगे और 8 अंक के यहाँ पे होंगे। उसके बाद हम आपको बता दें जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे। अगला आपका है संस्कृत शब्दों का वाक्य में प्रयोग। संस्कृत शब्दों का जो वाक्य में प्रयोग है, ये टोटल आपका 4 नंबर से पूछा जाएगा, 4 नंबर में। उसके बाद आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद निर्धारित अंश पाठ का अध्ययन करना होगा। आपको क्या क्या अध्ययन करना है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। किस तरीके से संस्कृत में निबंध किस किस चीज़ों पर आ सकता है वो भी आप देख पा रहे हैं। विद्या, सदाचार, परोपकार, सत्संगति, अहिंसा परमो धर्मः, राष्ट्रीय एकता, अनुशासनम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद संस्कृत गद्य भारती में आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। वैदिक से आपको पूछा जाएगा कवि कुलगुरु कालिदासः, नैतिक मूल्यानि, विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषायां गौरवम, मदन मोहन मालवीय, लोकमान तिलक, गुरु नानक देव, दीनबंधु ज्योतिबा फूले, ये आपका पूछा जाएगा। संस्कृत पद पीयूषम में लक्ष्य वेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्चा, गीतामृतम। ठीक है, कथा नाटक कौमुदी से आपका क्या है पूछा जाएगा।
आपका महात्मनम स्मरणम यान्वी, कारुणिको जिमूत वाहन, यौतुक, फिर वयम भारतीय। ठीक है, यह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। बाकी 70 नंबर का कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने नंबर से, वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया।